भगवान महावीर के सिद्धांत और शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, यानी कि जैन धर्म संबंधित जो मुख्य सिद्धांत है और उनसे संबंधित जो शिक्षा है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा ये जो सिद्धांत है और ये शिक्षाएं हैं जिनका हम सामान्य जीवन में अध्ययन करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा कम मिलेगा आपको। इसमें मुख्यतः केवल एक ही सिद्धांत मिलेगा, वो होगा शादवाद का सिद्धांत या सप्तभंगी सिद्धांत या सापेक्षवाद का सिद्धांत या अनेकात्ववाद का सिद्धांत या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। इस तरीके से इन नामों का अर्थ एक ही है, लेकिन सिद्धांत के अलग अलग नाम मिलते हैं। और एक इस सिद्धांत के अलावा इसमें 5 महाव्रत मिलेंगे जो भिक्षुओं के लिए होंगे, 5 अनुव्रत मिलेंगे जो गृहस्थों के लिए होंगे। और इसके अलावा जो फैक्ट आपको सामान्यतः पुस्तकों में, स्कूलों और कॉलेजों में नहीं मिलेगी, वो ये है कि इसमें तीन तीन गुण व्रत और 7 शील व्रत भी मिलते हैं जैन साहित्य में या जैन धर्म में। इस बात को याद रखें। तो हम अपने टॉपिक पर चर्चा करें। तो शादवाद का सिद्धांत या सप्तभंगी सिद्धांत या अनेकात्वाद का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत बोले। अब इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई, आप एक पक्ष से मत देखिए उसे, और ना ही आप 2 पक्ष से देखिए। इसके 2 3 4 में इसके केवल पूरे कितने पक्ष है? 7 पक्ष है। यानी कि कई बार कोई बात होती है या कोई घटना घटित होती है या कोई भी जानकारी हमारे सामने आती है तो हम उसको एक पक्ष से देखने का प्रयास करते हैं या 2 पक्ष से देखते हैं बस, और तीसरा निष्कर्ष निकाल देते हैं। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है कि किसी भी घटना के पीछे या किसी भी वस्तु के पीछे या किसी भी जानकारी ज्ञान के पीछे 7 पक्ष होते हैं। अब जैसे जैन धर्म में इस सिद्धांत के आधार पर पूरा एकदम गूढ़ रहस्य बताया गया कि अब जैसे जो केवल्य प्राप्त व्यक्ति होता है, जैसे केवलियन बोलते हैं, जैसे भागवत स्वामी स्वयं है या निगृंत होता है, उसे तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनंत ज्ञान के स्तर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो हर चीज जानता है, हर जानकारी उसके ध्यान में होती है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य है, उसे अनंत ज्ञान की प्राप्ति होनी लगभग असंभव होती है और उसे जो जटिल रहस्य या जटिल जानकारी होती है वो नए के बराबर प्राप्त होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो सिद्धांत मुख्यतः जो जन समूह है, जो जन सामान्य लोग हैं, उनके लिए ही दिया गया था। ये सिद्धांत केवल उन लोगों के लिए जो साधारण मनुष्यों की कोटि में थे, केवलिन या स्वयं भगवान महावीर के ऊपर ये लागू नहीं होते एक प्रकार से बात है। क्योंकि जैसे कि भगवान महावीर ने स्वयं जैन ग्रंथ, जो कि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिसमें हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक। तो उस भगवती सूत्र ग्रंथ में ही उन्होंने इस प्रकार के सिद्धांत का, इस प्रकार के सिद्धांत संबंधित बातें बताई थी। तो ये जो सिद्धांत है वो सामान्य मनुष्यों के लिए मुख्यतः प्रतिपादित किया गया, इस बात को ध्यान रखिए। तो अब ये कहता है कि यह सिद्धांत किसी वस्तु की वस्तु स्थिति समझाने का माध्यम है, यानी कि कोई घटना किस प्रकार की है या किसी भी वस्तु का गुण दोष क्या है, तो उसे अलग अलग पक्षों के द्वारा ये समझाने का प्रयास करता है, ठीक है। कोई भी घटना हो रही है या कोई भी वस्तु है तो उसके गुण और दोषों को बताने का एक माध्यम है। और ये कोई एक या 2 पक्ष की चर्चा नहीं करता कि पूरे 7 पक्षों की चर्चा करके उस वस्तु के बारे में बताने का माध्यम। उसके बाद बात करें, इसके अनुसार कोई भी ज्ञान निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है। अब इस बात को ध्यान रखिए, हमने बौद्ध धर्म में कार्य और कारण का सिद्धांत पढ़ा था, प्रतीच्य समुत्पाद सिद्धांत पढ़ा था, जो कि कौन से आर्य सत्य से संबंधित है? दूसरे आर्य सत्य से संबंधित है, ठीक है। कार्य और कारण सिद्धांत में क्या था? यही था कि किसी न किसी कोई घटना हो रही है या कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है ना। हमने उसमें 12 निदान पढ़े थे, द्वादश निदान, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले अविद्या से संस्कार और लास्ट में क्या पढ़ा था? जरा से मरण। ये इस प्रकार पूरे 12 क्रम में पढ़े थे। तो वो सिद्धांत भी क्या कह रहा है कि कोई ना कोई जो घटना हो रही है उसके पीछे कारण है। और ठीक तरीके से देखा जाए तो ये सिद्धांत भी क्या कहता है, जो भी ज्ञान है या जो भी वस्तु है, जो भी जानकारी, वो निरपेक्ष नहीं है, उसका अस्तित्व तो सापेक्ष है, वो किसी न किसी से रिलेटेड है, किसी न किसी से संबंधित है, उसके अलग अलग पक्ष है। इस प्रकार की बातें भी सिद्धांत करता है। तो हम इसे बौद्ध धर्म के प्रतीच्य समुत्पाद सिद्धांत की श्रेणी के समतुल्य रख सकते हैं, ठीक है। इस बात में पूर्णतः तो ये समतुल्य नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत विस्तृत तरीके से बताया गया, पूरी एक जन्म और मृत्यु के क्रम को शामिल किया गया। इसमें इस प्रकार का कोई क्रम शामिल नहीं है, इस वजह से ये उसके मुकाबले कम विस्तृत, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन उसकी श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन ये कम व्यापक है। अब बात करें, इस सिद्धांत अनुसार
किसी घटना के पीछे निम्न 7 परिस्थितियां हो सकती है। पहली है यानी कि कोई घटना आपसे कोई आकर के पूछे कि फलानी घटना हुई थी क्या? हाँ हुई थी, बस काम खत्म, बात हुई कंप्लीट। उसके बाद बात करें नहीं है ना, को नहीं हुई। उसके बाद है और नहीं है। उसके बाद कहा नहीं जा सकता, ठीक। उसके बाद है किंतु कहा नहीं जा सकता, यार हुई तो थी पर पूरा ध्यान में नहीं, पता नहीं, वो कह नहीं सकता। नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। यानी कि जैन धर्म में शादवाद के सिद्धांत में 7 परिस्थितियां बताई गई कि किसी घटना के पीछे 7 बातें हो सकती है। अब मान के चलिए सामान्य जीवन में आपके पास आकर के कोई पूछे और बोले कि फलानी घटना हुई थी क्या? यार था कोनी, बेरो कोनी हुई, घटना कोनी हुई, बस बात खत्म, कोई सिद्धांत लागू कोनी, कोई बात लागू कोनी, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। अब बात करें इसके अलावा 5 महावर्त, यानी कि शादवाद के सिद्धांत के अलावा 5 महावर्तों की बात करें तो ये सबसे पहले ध्यान रखना कि 5 महावर्त भिक्षुओं के लिए दिए गए थे, या भिक्षुओं के लिए बताए गए थे। और जैन परंपरा के अंदर 4 प्रकार के व्यक्ति माने गए, या जैन अनुयायियों की 4 प्रकार है। एक तो भिक्षु, एक भिक्षुणी, एक आप कह सकते हो गृहस्थ, और या गृहस्थ या श्राव के श्राव की उनके लिए नाम आता है। तो इस प्रकार से 4 नाम, 4 प्रकार के लोगों की कल्पना की गई है, 4 प्रकार के शिष्यों की, अनुयायियों की कल्पना की गई है। तो 5 महावर्त भिक्षुओं के लिए है ये: अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। ये 4 जो थे वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। लेकिन इनमें ब्रह्मचर्य नाम का एक 5वां महावर्त किसने जोड़ दिया? भगवान महावीर ने जोड़ दिया। ये 5 सिद्धांत आप इस बात को जानते कि भिक्षुओं के लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि गृहस्थी के लिए तो है ही नहीं। उसके बाद बात करें गृहस्थों के लिए अलग से 5 अनुवर्तों की बात की। इसके अलावा 2 फैक्ट और ध्यान रखें। अच्छा, इनके अलावा 3 गुणवर्त भी है, ठीक है। ये सामान्यतः आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी खुद की रिसर्च बेस्ड डाटा ही मिलेंगे। तो जैन धर्म में 3 गुणवर्त की बात कही गई है और 7 शील वर्तों की बात भी कही गई है। तो ये दिग्वर्त है, इसके अलावा अनर्थ दंडवर्त है, और एक और है। तो इस प्रकार से 3 गुणवर्त है, ठीक। इसके अलावा 7 शील वर्त भी है, दिग्वर्त है, देशवर्त है, और प्रोष्ठ उपवास है, भोग प्रतिभोग, इसके अलावा अतिथि सुविभाग। इस प्रकार से 7 शील वर्त मिलती है और 3 गुणवर्त मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में कितने शील वर्तों की बात कही गई है, तो उत्तर होगा 3, और शील वर्तों की बात कितनी की, उत्तर होगा 7। इसके अलावा एक नाम आता है अनंत चतुष्टय। इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, अनंत चतुष्टय। और अनंत चतुष्टय का मतलब होता है जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलना या मुक्ति मिलना, उसे क्या बोलते हैं? अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी जाती है। अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी जाती है किसी जन्म और मरण के चक्कर से छुट। और इसके अलावा 4 नाम और इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है संवर, एक आता है निर्जरा, एक आता है आश्रम, और एक आता है बंधन। यानी कि जैन धर्म में या जैन परंपरा में 4 प्रकार की बातें आपको और ध्यान रखनी। एक तो एक शब्द आएगा संवर, ठीक है, और एक आएगा निर्जरा, एक आएगा आश्रम, और एक आएगा बंधन। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे संवर, और दूसरा है निर्जरा, तीसरा है आश्रम, और चौथा है बंधन। ये 4 प्रकार के नाम आपको जरूर ध्यान रखने, इनसे प्रश्न बनता है कई बार। संवर किसे कहा जाता है? संवर जीव में अजीव की प्रवेश को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवर कहलाती है। उसके बाद निर्जरा, जीव से अजीव को निकालने की प्रक्रिया का नाम क्या? निर्जरा। आप केवल इतना ध्यान रखिए। उसके बाद आश्रव, कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है, यानी कि मनुष्य का मोह माया में फंसना एक प्रकार से। उसके बाद बंधन, कर्म का जीवन के साथ संयुक्त होना क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। अब एक बात याद रखना कि जैन धर्म में, आज जैन धर्म की जनसंख्या बहुत ही कम है, यानी कि पूरे भारत में 45 से 50 लाख की है, और पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो भी जैन धर्म की संख्या बहुत कम है। कारण क्या है? क्योंकि जैन धर्म में निवृत्ति मार्ग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। निवृत्ति मार्ग इनकी संसारिकता को छोड़ देना, एक प्रकार से संसारिकता से विमुख हो जाना। तो ये जो निवृत्ति मार्ग की परंपरा है, इस वजह से लोग जैन धर्म की ओर कम आकर्षित होते हैं। इस बात को हालांकि और कई सारी ऐसी चीज है जिससे जैन धर्म के लोग आकर्षित भी होते हैं, लेकिन फिर भी निवृत्ति मार्ग एक प्रकार की बाधा के रूप में सामने आता है। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और महत्वपूर्ण एक माध्यम है,
लोग इसके द्वारा निवृत्ति मार्ग के द्वारा अपना कल्याण भी करते हैं, ऐसा भी संभव है। तो ये कई सारी बातें थी जैन धर्म के बारे में, ध्यान रखें।